वेलकम बैक। अलार्म बजने से पहले जागो रे टाटा टी कैंपेन इन एसोसिएशन विद नेटवर्क 18। अब हम बात करेंगे खेल प्रोत्साहन के बारे में। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन क्या आज ये फलसफा सही है? आपका जवाब ना ही होगा, मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात को गलत साबित कर चुके हैं। परिचय आपका करवा देते हैं पैनलिस्ट से। दीपा कर्माकर हैं जो कि आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं। दीपा, स्वागत है आपका। बाईचिंग भूटिया है जो कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन है। साथ ही प्रदीप मैगजीन है कंसल्टिंग स्पोर्ट्स एडिटर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। और टाटा की तरफ से सुशांत दास हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। दीपा, शुरुआत में आपसे करूंगी। कभी पेरेंट्स ने आपको रोका कि नहीं खेलो नहीं, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगी तो कुछ अच्छा हो सकता है, खेलने से क्या होगा, खराब ही हो जाओगी? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं कहा। पेरेंट्स ने बोला कि तुम खेलो और जो अच्छा लगे वही करो। खेल को प्रोत्साहन मिलने में कमी कहाँ रह जाती है, आपको क्या लगता है? देखिए, 52 इयर्स के बाद कोई जिम्नास्टिक्स में लड़कियाँ क्वालिफाई किया तो बहुत बड़ा गैप हो गया था। अब एक रास्ता खुल गया हमारे लिए। बट अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, तो सब बोलते कि नहीं, अभी हमें ओलंपिक से मेडल लेने। पहले हमारे लिए ओलंपिक सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। बट अभी कोई भी अब बच्चे को पूछो, उनकी सोच है कि नहीं मेडल तक। तो मेरे हिसाब से पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ। हाँ, हम भी डेवलप कर रहे हैं, बट अदर जो कंट्री है वो लोग हमसे थोड़ा और पहले से डेवलप्ड हो रहे, तो हमें इस जगह पे गैप आ रहे। तो मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा कि हम भी यूएस से रशियन वालों के साथ टक्कर दे सकते हैं कि नहीं। हमारे पास भी ओलंपिक का बहुत सारे मेडल होंगे, ये हमारी उम्मीद है। यानी समय थोड़ा बदला है, अभी आने वाले वर्षों में जल्द बदलेगा। बाईचुंग भूटिया, आपसे मेरा सवाल ये कि जब हम खेल प्रोत्साहन की बात करते हैं, चूंकि आप मिसाल है तमाम ऐसे फुटबॉल खेलने वाले इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि वो फुटबॉल के क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कहाँ आपको लगता है कि ये एक बैरियर है जिस वजह से हम खेल को वो एनकरेजमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो मिलनी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो फर्स्ट में फुटबॉल खेल के एक करियर बनाना एक बहुत चैलेंज रहता था। जब हम खेलते थे तो ऑब्वियसली हमारा पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करता बिकॉज फ्यूचर नहीं देखता था इसमें। बट अभी विथ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स जो स्पेशली लीग्स आया हुआ है एंड अदर स्पोर्ट्स इतना अच्छा कर रहा है, एंड ऑल्सो मेकिंग नाउ बैडमिंटन देखिए आप, दीपा जिम्नास्टिक देखिए, हॉकी भी अच्छा कर रहा है। सो नाउ आई थिंक जस्ट प्लेइंग क्रिकेट छोड़ के दूसरा स्पोर्ट्स भी खेल के आप एक अच्छा करियर बना सकता है। आई थिंक दैट्स द स्टार्ट। एंड सेकेंड, यस, मुझे लगता है ऑब्वियसली इंडिया को मेडल वाइज हम लोग जीतने के लिए एक कारण तो नहीं बता सकता बिकॉज देयर बहुत सारा कारण होता है एक चैम्पियन बनाने के लिए। बट एटलीस्ट माइंडसेट और एक कल्चर क्रिएट करना है, जो स्पोर्टिंग एज अ कल्चर हम लोग को क्रिएट करना है, जो मुझे लगता है पहले 10 साल से अभी देखने में काफ़ी चेंजेस है। अभी का नए जनरेशन पेरेंट्स चाहता है उनका बेटा स्पोर्ट्स खेले तो इनकरेज करता है। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स द स्टार्ट। समय लगेगा बट आई थिंक देयर इज नाउ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे नहीं लगता है कि पहले जैसा कोई क्रिकेट छोड़ के दूसरा स्पोर्ट्स खेलने से आप करियर नहीं बना सकते, लाइफ ठीक नहीं होगा। आई थिंक यू कैन स्टिल प्ले एनी स्पोर्ट इन इंडिया टुडे एंड स्टिल मेक अ गुड करियर आउट ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। प्रदीप जी, जैसे कि बाईचुंग ने बोला कि वक्त बदला है लेकिन अभी भी माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। 30-40 साल की आपकी खेल पत्रकारिता में आप कितना बदला हुआ देख रहे हैं समाज को खेलों के प्रति? देखिए, जैसे बाईचुंग बोल रहे हैं माइंडसेट बदल तो रहा है, डेफिनेटली बदल रहा है। हमारे टाइम में तो अगर मैं खेलता था तो घर में झूठ बोलता था कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। वो टाइम बदल गया है। और अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो बाकी स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी लीग है, फुटबॉल लीग है, बैडमिंटन का लीग शुरू हुआ था। तो एक तरीके से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे स्पोर्ट्स में भी आ गई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा ही ब्लीक फ्यूचर है। और अगर बाईचुंग है या दीपा है, ये तो ऑड्स के खिलाफ आए हैं। लेकिन दीपा एक एग्जाम्पल बनी है कि अब जिम्नास्टिक्स का अच्छा सेंटर कह रहे हैं दिल्ली में, जहाँ ये ट्रेनिंग कर रही हैं, वो फैसिलिटी इनके पास अगर आज से 4-5-6 साल पहले होती तो हो सकता है ये गोल्ड मेडल लेके आ गई होती। तो अब वो फैसिलिटीज़ आ रही हैं। लेकिन जैसे क्योंकि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी डिस्पैरिटी है, स्कूलों में आप स्पोर्ट्स अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या आपके पास इतना कैपेसिटी है, क्या गवर्नमेंट के पास है? क्योंकि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इंडिया में। और आपके जो टॉप के एथलीट्स, जो नॉन क्रिकेटिंग एथलीट्स आए हैं, वो शायद छोटी जगहों से आए हैं,
लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, तो उनके लिए क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है कि उनको एक्सेस दें बेसिक ट्रेनिंग की? मैं भी फुटबॉल स्कूल से ही खेल के निकला हूँ एंड आई फील दैट आज जो भी स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया से निकलेगा स्कूल में ही खेल के ही निकलेंगे, चाहे जिम्नास्ट, क्रिकेट हो या जो। लेकिन मेरा स्कूल जो था उस समय दे वर वेरी वेरी एक्टिव। जो प्रिंसिपल था, जो स्कूल था, स्पोर्ट्स और स्पेशली फुटबॉल लेके बहुत इंकरेज करता था। एंड आई थिंक इफ यू सपोर्ट दैट, यू हैव दैट कल्चर इन स्कूल, आई थिंक द किड इज बाउंड टू टेक अप स्पोर्ट इन अ मच सीरियस वे। सुशांत, बहुत अच्छी बात कही बाईचुंग ने। ये जो परंपरा उनके स्कूल में देखी गई, अगर इसी परंपरा को हम आज से ही अगर कोशिश करें शुरुआत करने की, तो नतीजे हमारे देश में मुझे लगता है अद्भुत होंगे। आप सही कह रही हैं। आपने यही प्रयास है, हमने यहाँ सबने बात की है कि थिंग्स हैव चेंज्ड, बेटर हुआ है। आजकल क्रिकेट छोड़ के अलग स्पोर्ट्स में भी लीग हुए हैं। दीपा ने हमको जिम्नास्टिक 50, लेकिन ये अगर आप दूसरे तरीके से देखें, हमको 52 साल लग गया कि कोई जिम्नास्टिक में इंडिया से रिप्रेजेंट करे विमेन। एक दीपा निकल के आई है क्योंकि उनके पिताजी कोच थे, तो उनको इनकरेज किया कि अच्छा पढ़ाई पे ध्यान मत दो। बाईचुंग का स्कूल अच्छा था। बाईचुंग का स्कूल अच्छा था। सो दे हैव फॉट अगेंस्ट द ऑड्स। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ कल्चर। तो अगर हमको ये स्पोर्ट्स को कल्चरली चेंज करना है और हमारे एज अ नेशन वी वांट टू प्रोड्यूस ग्रेट स्पोर्ट्स पीपल, ये कल्चरली चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए उसीलिए हम बोलते हैं यंग एज से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये माइंडसेट का इशू है। बहुत सारे अदर इशू, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अदर इश्यूज नहीं है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा टू मेक चैम्पियंस, लेकिन शुरुआत होना पड़ेगा माइंडसेट से। और उसीलिए स्कूल लेवल पे अगर हम फिजिकल एजुकेशन या ये कल्चर लेके आएँ, जैसे साइंस है, मैथ्स है, उसी तरह अगर स्पोर्ट्स को भी हम कंपलसरी कर दें कि इसका मार्क्स अगर आपको 40 अंक नहीं मिला तो आप पास नहीं होंगे, तभी जाके ये माइंडसेट और कल्चरल चेंज आ सकता है। यानी कि ये माना जाए कि खेल को सिर्फ आपके जो स्कोर है, आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, उस लिहाज से नहीं। अगर आप खेल में अच्छा करेंगे तब भी इक्वल आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से उन्हें तोला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? फिजिकल एजुकेशन स्कोरिंग के लिए सही है या फिर उसे एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए? बहुत सारे हैंड्स आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप खेलिए, आपके बच्चे आपके साथ खेलें, तो एक बेसिक जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स को लेकर, खेल को लेकर, जिसके प्रोत्साहन को लेकर ये कैंपेन हम चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी शुरुआत करेंगे और अगर आप शुरू कर चुके हैं तो उसे अपने से आगे बढ़ाएंगे, यानी दूसरों तक पहुंचाएंगे। और हम एक शपथ पत्र भी लेकर आए हैं प्री एक्टिविज्म को लेकर, जिसे हम HRD मिनिस्ट्री में देंगे ताकि इस मामले को लेकर एक ठोस कदम उठाया जा सके सरकार की तरफ से और इसे मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन में किया जा सके। और इस अभियान से जुड़ने के लिए आप jagore.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस पिटिशन के साथ जुड़ सकते हैं। दीपा, मैं क्लोजिंग से पहले एक लास्ट रिमार्क आपसे चाहूँगी। खेल प्रोत्साहन के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कम सुविधाओं में वो करके दिखाया जो नहीं कर पाते हैं लोग। एक तो है पेरेंट्स सपोर्ट करें और दूसरी जो स्पोर्ट्स वो स्कूल में खोले तो बहुत सारे बच्चे आगे आएंगे। यही है, अगर ये हो जाए तो हमारी इंडिया बहुत आगे चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस शो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सब्जेक्ट और हमारा ये अभियान पसंद आया होगा। मैं अमीश देवगन, सुमित अवस्थी, मैं नवजोत, अर्पिता आर्या, प्रीति रघुनंदन, किशोर अजवाणी, नेटवर्क 18 से ये शपथ लेती हूँ कि बदलाव की शुरुआत मैं अपने घर से करूंगी और अपने शहर की एक खेल प्रतियोगिता का समर्थन करूंगा।